नमस्कार, मैं करण छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करता हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से बात करें। आज ही हमारे शो में है सोनिया जी, जिनकी संस्था है उज्जवल मंथन भारत सेवा फाउंडेशन, दिल्ली की है। ये जो है हमारे साथ, तो ये डायरेक्टर हैं इनकी अपनी संस्था में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मेरी एनजीओ का नाम उज्जवल मंथन भारत सेवा फाउंडेशन है और मैं राष्ट्रीय सनातन सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हूँ। छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही हूँ। 1.5 साल मैंने कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए भी वर्क किया है और एक बेटी की, अभी बिहार की बेटी थी, उसकी शादी कराई है। बहुत सारे मतलब कर रहे हैं हम समाज में काम। तो ऐसा मैम, सबसे पहले अपनी जीवनी के बारे में बताइए आप। आपकी जीवनी। मेरा जन्म जो है दिल्ली का ही है, बट मेरी पूरी एजुकेशन उत्तराखंड हरिद्वार से है और फिर अब हरिद्वार से मतलब पूरा एमए ग्रेजुएशन किया 5 ईयर से। फिर मैं दोबारा बैक दिल्ली आई और तब से समाज सेवा में मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी तो लगा कि जॉब से अच्छा तो इसमें काम किया जाए। तो मैंने दूसरे एनजीओ में काम किया, बहुत सारे अलग अलग एनजीओ में। अब 6 मंथ हो गया मेरी एनजीओ को बने हुए, तो फिर मैंने सोचा कि खुद की ना बनाई जाए और खुद से काम किया जाए। तो क्या मोटिव लेके, क्या लक्ष्य लेके चले हो आप? किस तरह से क्या रहेगा आपका मोटिव? तो ये ऑल टाइप ही रहते हैं मेरे लिए। बच्चों की एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, प्लांटेशन है और ओल्ड पर्सन की हेल्प है और जैसे हमारे एनिमल्स है, सबके लिए मैं वर्क करना चाहती हूँ। हर क्षेत्र में मेरा हॉस्पिटल हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए योजनाएं हो, ओल्ड एज होम हो, हर तरीके की मैं हर क्षेत्र से लोगों को जोड़ूंगी और ये काम करूंगी। संस्था में आपका उत्थान भी है, सेवा भी है, मंथन भी सब है। लिया, ये सब कुछ ले लिया आपने। यस, यही कि भारत। आप ना उज्जवल के बारे में बताओ, किस तरह से आप उज्जवल भारत जैसे यही बोलते, जो भारत का उज्जवल मंथन सेवा फाउंडेशन इसलिए लिया था कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जैसे लोगों को करना चाहिए। खुद समाज में एनजीओ बहुत सारी हैं लेकिन काम कोई ठीक से नहीं करता। मैं आने वाले समय पे भगवान ने चाहा तो 1-1.5 साल में एक ऐसा मंच तैयार करूंगी, जितनी भी फाउंडेशन है सबको एक मंच पे लाकर एक ऐसा एक योजना बनाएंगे कि भारत देश को हम उज्जवल कर दें। शक्ति होनी चाहिए, आपस में मिलजुल के सभी संस्थाओं ने भी काम करना चाहिए। तो आपने अभी जो संस्था है आपकी, वो कहाँ कहाँ पे अभी फिलहाल मेरा दिल्ली में ही है, साउथ दिल्ली साकेत में मेरा ऑफिस बना रखा है। मैंने वहीं से वर्क करी हूँ। अभी 5 जो राज्य हैं उसमें मेरा ऑफिस बनने जा रहा है। एक तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, सहारनपुर में हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, मेरठ में हो गया हमारा, और भी 2-3 जगह हैं जिनसे मेरी मीटिंग चल रही है। शिक्षा को लेकर, जैसे आपने कि बच्चों की शिक्षा को लेकर, जैसे सरकार भी अच्छे प्रयास कर, जैसे हर स्टेट की सरकार हो चाहे भारत सरकार भी, काफी प्रयास रहता है। जैसे मोदी जी का भी नारा था, प्रधानमंत्री हमारे देश के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह से आप उसको, किस सरकार का भी किस तरह से आप लेके लक्ष्य चल रहे हैं? देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो बेटियां सभी पढ़ रही हैं, लेकिन अब सब मतलब बेटी भी और बेटे सब ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम भी पढ़ लेंगे और जो जिनकी माँ बाप बर्तन मांज रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं फीस नहीं दूंगा, ये करूँ। सरकारी स्कूल में भी नहीं भेजते हैं, बट हम ऐसा करते हैं कि छोटे बच्चों को हम 3-4 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हम कहते हैं हम ही एडमिशन कराएंगे, हम ही तुम्हें किताबें दिलाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्कूल भेजना है उस बच्चे। सबसे सुनिए जी, सबसे हमारी जो देखे जाए, हमारी सबसे समस्या ये होती है, जो झोपड़ी स्लम एरिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, वो अपने बच्चों को छोटे मोटे काम के लिए भी भेजते हो। कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए रोजगार नहीं है, शिक्षा क्या क्या करेंगे हम, उनको शिक्षा की पूरी ताकत नहीं बता। आप किस तरह से उनको? मैं यही चाहती हूँ, तभी तो मैं रोजगार की भी बात की ना, इसलिए रोजगार की बात करी। जब हम महिलाओं को रोजगार देंगे या किसी को भी, जरूरी नहीं कि महिला पुरुष को भी रोजगार दे, जब दोनों सक्षम रहेंगे तो वो अपने बच्चों को खुद कहेंगे तुम स्कूल जाओ, भीख ना मांगो। मैं नहीं चाहती कि मेरे भारत देश में कोई बच्चा भीख मांगे, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और बोले कि हाँ मैं इस देश का बेटा हूँ या बेटी हूँ। तो संस्थाएं तो बहुत है, आपको अलग से क्या करना चाहते हैं? मन में क्या लेके चले आपने जो संस्था बनाई है? मन में तो सर मैंने बहुत सारी चीजें सोची हैं, समय आने पे जब होगी तो जरूर बताया जाएगा आपके चैनल पे। प्रयास क्या रहेगा? प्रयास तो अभी यही है कि जो बच्चे एजुकेशन से रह रहे हैं मैं उन लोगों के एडमिशन कराऊंगी और रोजगार जो महिलाओं को देने की योजना मेरी अभी चल रही है मीटिंग, उसके लिए मैं जरूर काम करूंगी।
तो और जैसे आप लेडीज है होने के नाते एक अपने मतलब और लेडीज को क्या कहना चाहोगे भी इस तरह की संस्थाओं में भाग लेके अपनी सेवा कर सकते हैं वो? बिल्कुल उनके लिए क्या भाग कहना लेकर सेवा भी कर सकते हैं अपने। जरूरी नहीं कि सारा दिन आप एनजीओ में, तो नहीं, जो आपके पास टाइम है अगर आप कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करो। क्योंकि आजकल आपको पता है घर परिवार में लड़ाई झगड़े, मोबाइल, इस सब ने पूरा घर परिवार वो कर रखा है। तो औरतों को जब वो थोड़ा सा बाहर निकलेंगी, समाज में सीखेंगी, तो अपने परिवार को भी देखेंगी हमें अपने घर को सुरक्षित रखना है। उनको लगता है कि हम घर के काम काज में ही ठीक है, हम बाहर नहीं जाना बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, और ये हम किसी गलत के है। सामने बोल नहीं सकते, नेता नहीं बन सकते, हम भाषण नहीं दे सकते। वो उनके लिए आप किस तरह मैं का पहले ऐसी करती थी, मैं घर से बाहर निकली, नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं, मम्मी ने बोला नहीं कर सकती, तू जाएगी तभी तो करेगी। कि धीरे धीरे डर निकला और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। रास्ते पे चलना चाहिए, मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी, मिल जाएगी। चाह होनी चाहिए, चाह होनी हिम्मत चाहिए। होनी चाहिए और आप खुद ठीक होने चाहिए बस। खुद ठीक। तो आपने मतलब पूरा अगर जो बात की बात करें, आपने कहाँ कहाँ पे अभी तक अपना पूरा देखा हुआ भारत को और कैसा लगा कि ये चीजें जरूरत हैं? अब अभी तो बहुत सारी जगह छूटी हुई है जहाँ पर नहीं है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं को कुछ नहीं पता है और कोई रोजगार नहीं है। आप जैसे माँ बाप जैसे बुजुर्ग लोग हैं, भीख मांग रहे हैं, तो उनके लिए ओल्ड एज होम बना दिए हैं। तो ये चीजें हैं, तो कोई नहीं, हम भी अपना ओल्ड एज होम ऐसा बनाएंगे कि उसमें उन लोगों की पूरी सेवा भी की जाए। और मैं जिन पेरेंट्स को वो बच्चे छोड़ देते हैं, मैं उनको स्पेशल बुला के उनकी काउंसलिंग करके पूछना चाहूंगी कि क्यों छोड़ा। सोनिया जी, अगर जब देखे जाए हमारे जिनके माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, उनके एक या दो बेटा जो भी होते हैं मतलब वो फॉरेन में चले जाते हैं। बिल्कुल। अधिकतर आप बड़े बड़े हाउस में देख लीजिए तो घर पे खाली दोनों रहते हैं, उनके लिए मेड रहते हैं, वो सेवा करते हैं, उनकी क्या खाना टाइम पे दिया नहीं दिया, दवाई दी या नहीं दिया। तो उनके लिए आप किस तरह ऐसे कुछ सर्वे करके आप किस तरह से उनकी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, किस तरह उनकी समस्या का हल कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसे ओल्ड एज जितने भी पर्सन है जो अकेले रह रहे हैं अपने जीवन में, वो भी चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में आए, वो हर चीज एक्टिविटी करें, योगा करें, सब कुछ करें। तो मैं चाहती हूँ कि उन जो अकेले रह गए, जिनके बच्चे नहीं, मैं हूँ और मैं उनकी बेटी बन के उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो जैसे पर्यावरण की भी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, जैसे पौधा है मतलब प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पौधारोपण की भी कुछ आपने सोचा? बिल्कुल सोचा है। अभी मैं आज कितने कुछ लक्ष्य लेके मतलब आपने संस्था है जैसे कुछ मन में लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि मैं इतना टारगेट है मेरा, एक अब नए साल पे ये करने का टारगेट है। तो आज पब्लिक आपको देख रही है, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको, क्या आप मोटो लेके एक लक्ष्य लेके चले यहाँ से, वो आपने पूरा करना है। जब आप एक लक्ष्य लेके चलोगे, टारगेट बनाओगे, तभी वो लक्ष्य बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जो पेड़ पौधों की बात, अभी जस्ट आपके इसी प्रोग्राम में जो आई हुई थी, मैं वहीं पर मेरी बात चल रही थी, तो मैंने कहा आज जिस मंच में मतलब आए हैं हम लोग, ऐसे ही जितने भी मंच में मैं जाऊंगी, जितने भी लोग होंगे उनको पेड़ वितरण किया जाएंगे, छोटे पौधे लाऊंगी और एक छोटा सा पॉट होगा। ये मेरा रहेगा कि हम पर्यावरण में जितने पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जितना भी एक रिकॉर्ड बनाना है मुझे पौधों का। नहीं सुनिए जी, पौधे लगाने की बात है, उनको पालना खाली एक लगाने से नहीं होता, आपने एक छोटा सा गड्ढा खोदा पौधा लगा दिया, वो नहीं है, पूरी देखभाल करो उसको, सब कुछ करो। जब तक वो, जैसे हम बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, उसकी भी देखभाल करोगे तब जाके आपको। और आजकल आपको पता है कि हर जगह पेड़ पौधे काट के बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, और हमारे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो सुनिए, सबसे ज्यादा काम वही है। सबसे मेरा मानना है, मेरे भी विचार आपके साथ हम साझा कर सकते हैं विचार, जहाँ पे खाली जगह नजर आती है, किसके प्लाट होते हैं, जैसे कहीं भी पूरे भारत में हम देखते हैं, जैसे खेत भी होते हैं, माले खाली पड़े रहते हैं, कई जगह बहुत बंजर जमीन हो जाती है, जैसे प्लाट किसी ने खरीद लिया, वो 4-5 साल ऐसे पड़े रहते हैं, उसमें मतलब कुछ भी कोई सब्जी नहीं, उसमें कोई उपजाऊ नहीं। उनसे क्या अपील करना चाहोगे? हमारा भी लक्ष्य, हम भी लेके चल रहे हैं उसको भी, उसमें खाली पौधे लगाए दिए जाए, कोई फूल फ्लावर्स के पौधे लगाए जाए, कोई सब्जी वगैरह लगा दे, ताकि आके हरा भरा दिखे जाए, बिल्कुल प्रदूषण भी कम होता है। आपको इस तरह के मन में कोई लक्ष्य है? हाँ, जैसे किसी का जब अब जगह पड़ी है, वो क्यों यूज नहीं है, जब आपको बनानी होगी तब बनाना। तो आप ऐसी चीज मतलब अपनी टीम बना के, आप अपना सिस्टम बना के, भाई इसके नाम प्लाट है, उसने कब तक उसको टारगेट दिया जाए, पर हम ओरिजिनल सब्जी अपना करें कि जो 6 मंथ में जो हमें ये मिलने वाली उसको यूज कर, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें पता है कि वो बनाएगा, लेकिन जब तक वो जमीन खाली है, बंजर है, उसको यूज किया जाए। हम उसमें सब्जियां लगा सकते हैं, फूल पेड़ पौधे जो भी छोटे आप ना छोटे छोटे टारगेट लेके चलो अपनी संस्था के माध्यम से, आप
तो वो बड़ा हो जाता है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। बूंद बूंद से समुद्र बन जाता बिल्कुल, है। आपकी ये वाली आप सोच मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये तो तो इस पे जरूर काम करूंगी। तो और भी आप इस तरह के, मतलब आप अकेले होने के नाते और काफी एक समूह है आपका, एक अच्छी संस्था है आपके, एनजीओ है, तो और भी जैसे पूरे आप अलग अलग भाषाएं अलग अलग होती है हर स्टेट की, जी जी, जैसे हरियाणा की अलग भाषा है, बिल्कुल, पंजाब की अलग ऐसा है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें आप किस तरह से उनके जरिए आप किस तरह से आगे, किस तरह से उनसे मिलोगे, उनके आप वहाँ पे जिला बनाओगे, अध्यक्ष हाँ, बनाओगे, मैं किस अभी तरह से इसलिए अपनी ही प्रोग्रामों में ट्रेनिंग का, मतलब किस तरह से आगे अपनी संस्था को किस तरह से आगे वहाँ बढ़ाओगे? के जो भी अच्छे जो समाज में काम कर रहे होंगे, जो हमारे एनजीओ जुड़ेंगे, वही पहले देखा जाएगा कि वो कितना काम, मैं कैसे एकदम जुड़ से सकते किसी हो को आपके एनजीओ से, कैसे जुड़ हमारे सकते एनजीओ से हैं? जुड़ने के लिए आपको मेरा जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं एक्चुअली क्या है, पहले मैं 2 महीने आपका देखती हूँ कि हाँ आप सोशल वर्क कर सकते हो, मैंने कहा कि ये काम है आपके क्षेत्र से, मुझे ये चीज मिली है, तो आप उसके बारे में, हाँ लगेगा ये बंदा एक्टिव है तो तुरंत मेरे ग्रुप में जुड़ेगा, मेरा एक ऐप है उसमें जुड़ेगा, फिर हम उसे अपना एक्टिविटी जो भी हमारे वहां पर कैंप लग रहे होंगे, हेल्थ से रिलेटिव हो गया, योगा से रिलेटिव हो गया, बुजुर्गों के लिए हो गया, काउंसलिंग के लिए हो गया, महिलाओं की जैसे लड़ाई झगड़े का कि कोर्ट तक ना जाए, हम उस केस को सुलझाने की कोशिश करें, इस टाइप से अगर वो एक्टिव रहेगा, जो उसका ऐसा नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ के, जब उसका फ्री टाइम है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, वो मेरे लिए मेरे ग्रुप में आराम से जुड़ सकता है। तो और मतलब जैसे सरकार भी कुछ सपोर्ट है, सरकार की भी आप सपोर्ट करना चाहोगे कोई अभियान को लेके, जैसे तम्बाकू दिवस होता है, इस तरह के छोटे छोटे अभियान जो होते मैं हैं? एक्टिविटी करती रहती हूँ, जैसे वर्ल्ड हार्ट डे हो गया, जो जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारे एनजीओ में होती है वो सारी। आज मिल्क डे भी है, क्या करना चाहोगे? आज नेशनल मिल्क डे मनाया जा रहा है आज, कैसे आप उनको भी आपका थोड़ा मिल्क के बारे में बताओ भी, सभी माता। देखिए आजकल मिल्क वाला प्रोडक्शन चल रहा है, मैं अभी खुद सोच रही थी, अभी हमारी भी ये चीज चल रही थी कि हम जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप पॉलिथीन में जो दूध आ रहा है, सबसे बड़ा बीमारी का जो वही है, वही कैंसर की चीज है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि वहां लोगों को रोजगार भी दिया जाए और गाय भैंस को पाला जाए और घर घर को दूध पहुंचाया जाए, वही रोज का यूज करेंगे, जो लड़के या बच्चे या आदमी जो भी खाली है उनको रोजगार जैसे सुनिए, दिल्ली जैसे शहर में तंग गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, वैसे गाय कैसे पाल सकते हैं? जगह खाली होती है, बहुत सारे प्लॉट मिलते हैं, हम उससे डिस्कशन वहां से अलग कोई डेयरी सेक्टर बनाया होता है? डेयरी सेक्टर हम वही वहाँ बने हुए नहीं है, क्योंकि मैं रह रही हूँ ना, मुझे पता है बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ जैसे इतना एरिया है कि यहाँ पर कोई अलग से खाली दूर दूर जगह है वो डेयरी सेक्टर, वहां से दूध आएगा, वहां पर एक वो बना देंगे, वहां से हम लोगों को जोड़ेंगे, इतने लोग सप्लाई हो जाएगा उस बिल्डिंग में। आज से देखिए जाए, आज से आप 50 साल बाद पहले चले जाओ या 30-35 साल पहले चले जाओ, लोगों को बहुत सारा मिलनसार होते थे। आज के टाइम में फोन और ये चीजें आके ना, घर में से आपके घर पे भी 2 कमरे होते हैं, वो बात नहीं कर पाते। 4 लोग हैं, कभी प्रयास रहेगा आपका भी इस तरह का प्रयास रहेगा नहीं, इस तरह का रिश्ते को साथ निभाने मैं का? कह रही हूँ फोन है हमारे काम की चीज है, बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप परिवार के साथ हो तो आप परिवार के बन के रहो, अच्छा, फोन के नहीं बनो, फोन के नहीं बनो। कुछ समय परिवार को भी दो, क्योंकि परिवार जो आपको सिखा सकता है वो कहीं नहीं सीख सकते हो आप। आइए थे आज हमारे साथ सोनिया जी शर्मा जी, इन्होंने काफी अच्छी हमारे साथ बात साझा की। फिर दोबारा फिर एक नई हस्ती के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, तब तक देखते रहिए आप मिलन एक्सप्रेस टीवी। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।